ये वीडियो डिलीट होने से पहले इसे देख लो। मुझे पता है ये वीडियो रिपोर्ट होने वाला है, मुझे बहुत हेट मिलने वाला है, क्योंकि मैं जो कहने वाली हूँ वो सुनना कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन होगा। मुझे लगता है नासिक के TCS में जो हुआ उसमें अनफॉर्चुनेटली हिंदुओं की ही गलती है। गलती क्या है? मेजॉरिटी होना, यही हमारी गलती है। नासिक में जो हुआ वो हिंदुओं की गलती है, क्योंकि हम हमारे हिस्ट्री से सीखते ही नहीं। हम थोड़े ज्यादा ही ओपन माइंडेड हैं। हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालते, हम रूल्स नहीं बनाते, तो हम कंपल्शन नहीं करते, एंड दैट्स आवर मिस्टेक। आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज फ्रैंकली आई एम टायर्ड। मैं थक चुकी हूँ कि ऐसे न्यूज बार बार आती रहती है और हम इसे दबा देते हैं। हम इसे फेक या प्रोपेगेंडा कहते हैं। मुझे गुस्सा आता है कि विक्टिम्स की स्टोरीज कन्वीनियंस या फिर पीस के नाम पर दबाई जाती है। मुझे इस बात का गुस्सा आता है कि बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स इस बात को दबाते हैं, उसे छोटा करने की कोशिश करते हैं। कंपनीज के HR ऑफिशियल्स कंप्लेनेंट्स की बात सुनने के बजाय उसे दबा देते हैं, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर रिलीजन को दुखाना नहीं है। हमने समाज में एक हायरार्की बना दी है कि इनके इमोशंस इंपॉर्टेंट है और इनके प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट नहीं। दिस केस इज डिस्गस्टिंग। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है हम में से कितने लोग ग्रूमिंग को प्रोपेगेंडा कहते हैं। 7 महिला पुलिस अंडरकवर गए और उन्हें पता चला कि उस कंपनी के 7 मुस्लिम टीम लीडर्स कई महिलाओं को और एक पुरुष को सालों से मेंटली हैरास कर रहे थे। केस के अक्यूज हैं आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसिफ अख्तर, दानिश शेख और 2 महिलाएं निदा खान और अश्विनी चैनानी। आगे मैं जो कहने वाली हूँ इससे कई लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होने वाले हैं, लेकिन ये आपका सुनना जरूरी है। ये डिटेल्स पुलिस के FIR में दर्ज हैं। ये सारे महिलाओं को कह रहे थे कि तुम्हारे भगवान फेक हैं। कृष्णा वॉज अ वुमनाइजर, शिव जी इज अ मेल जेनिटल, योर गॉड्स आर फेक। महिलाओं ने पुलिस को ये सब बताया। अलेजिडली दानिश शेख ने एक महिला को सबके सामने पकड़कर उसे एम्बैरेस किया, फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप किया और उससे निकाह के लिए प्रेशर करने लगा। अलेजिडली राजा और शाहरुख ने एक महिला को अब्यूज किया, उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की। सीनियर्स और HR को किए गए सारे कंप्लेंट्स इग्नोर किए गए। एक महिला ने कहा कि शफी शेख बार बार उसके ब्रेस्ट्स को घूरता था, उसके रिलेशनशिप पर कमेंट्स पास करता था। उसे बच्चा नहीं था तो उसे कहता कि स्लीप विद मी टू हैव अ चाइल्ड। तौसिफ एक महिला के चेस्ट को देखता, उसके प्राइवेट पार्ट्स को पॉइंट करके कमेंट्स पास करता, हिंदू देवी देवताओं को गाली देता। एक महिला ने कहा कि तौसिफ, दानिश और शाहरुख ने उसे अब्यूज किया, उसे नॉनवेज खिलाया और नमाज पढ़वाया। आसिफ और शफी ने एक महिला के चेस्ट और थाइस को बार बार टच किया और हिंदू देवी देवताओं को अब्यूज किया। सारे महिलाओं के प्राइवेट लाइव्स ऑफिस में डिस्कस होते थे, उन पर सवाल उठते थे। जो इकलौता पुरुष कंप्लेनेंट था उसने कहा कि बार बार उसके धर्म पर सवाल उठाए गए, उसके रिलीजियस बिलीफ्स का मजाक उड़ाया गया, उसे बार बार नॉन वेजिटेरियन फूड खाने को कहा गया। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को बार बार इंसल्ट किया और कहा कि उनका भगवान ही इकलौता भगवान है, हमारे देवी देवता फॉल्स गॉड्स हैं। एंड लेट इट बी नोटेड कि ये पुरुष कंप्लेनेंट ये सब 2022 से लेकर 2026 तक टॉलरेट कर रहा था, यानी 4 साल के लिए टॉलरेट कर रहा था। एक दलित महिला की कंप्लेंट सुनिए, ये पहली कंप्लेनेंट थी। एक अनमैरिड दलित महिला और दानिश शेख 2022 से एक दूसरे को जानते थे, सेम कॉलेज में पढ़ते थे। दानिश ने उससे प्रॉमिस किया कि तुझे मैं अच्छी कंपनी में जॉब दिलवाता हूँ। एक दिन उसने उसे पकड़कर किस किया और कहा मुझसे शादी करो। फिर दानिश ने उस महिला को अपने ही कंपनी में जॉब दिलवाया। ऑफिस में तौसिफ और HR हेड निदा साथ मिलकर हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करते। कृष्णा को वुमेनाइजर कहते, द्रौपदी को अडल्टरर कहते, शिवलिंग को मेल जेनिटल कहते कि इसे वर्शिप करना ऑब्सीन है। दिस लेडी स्लेप्ट विद दानिश, लेकिन ये बात जब तौसिफ को पता चली तो उसने उसे थ्रेटन किया कि ये बात मैं तुम्हारे परिवार वालों को बता देता हूँ, बट इफ यू स्लीप विद मी आई विल नॉट से एनीथिंग। लेकिन फरवरी 2026 में इस महिला को एक और महिला का फोन आया कि वो दानिश की पत्नी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। जब उसने दानिश को इस बात के बारे में कन्फ्रंट किया तो दानिश ने उससे कहा I never wanted to marry you anyway। ये किस टाइप के एनिमल्स हैं जो ये सारी चीजें करते हैं, और उनके सुपीरियर्स और HR हेड्स जो इतने सारे ईमेल्स और कंप्लेंट्स के बाद इन सारी चीजों को इग्नोर करते रहे। Is it just me or do you also find this disgusting? I am angry and you should be too। क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है। नासिक वाले केस में तो SIT बन गई, FIR दर्ज हुए, NIA इसे अब इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि कितने ऐसे केसेस होंगे जहां ये सारी चीजें नहीं होंगी, FIR दर्ज नहीं होगा, कोई विक्टिम को सीरियसली नहीं लेगा। कोई अपने मजहब में इतना अंधा कैसे हो सकता है कि इतने सारे क्राइम्स कर बैठे, महिलाओं को टारगेट करे, स्पेसिफिकली उनके पीछे जाए, स्ट्रेटजीज बनाए कि उन्हें कंप्लीटली मेंटली तोड़ दे।
ये एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है। इंडिया के सो कॉल्ड लिबरल्स कहते हैं कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, हर रोज एक नया जख्म। नॉट ऑल मुस्लिम्स आर लाइक दैट। ये सच्चे मुसलमान नहीं है। ये इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट एलिट्स और लेफ्टिस्ट यही कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, माइनॉरिटीज है उन पर अटैक हो रहा है, इनकी बात मत सुनिए। इनका लाइन ऑफ थॉट काफी सिंपल है। सबसे पहले पूछो विक्टिम का धर्म क्या है, फिर पूछो अक्यूज्ड का धर्म क्या है, और इन दोनों चीजों के ऊपर डिसाइड करो कि न्यूज सच है या प्रोपेगेंडा। जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर ये लोग बन चुके हैं, और जो भी इनसे अग्री नहीं करता वो अंधभक्त है। लिबरल इस शब्द का मतलब ही ये होता है ओपन माइंडेड बनना। जिन ओपिनियन से आप अग्री नहीं करते उन्हें रिस्पेक्ट करना, उनकी बात सुनना, उन्हें डिसमिस करना नहीं। That's why we don't have a conversation. We only have noise. और ये आज इंडिया का प्रॉब्लम है। We call movies like Kerala Story a propaganda. We ignore movies like Kerala Story 2. We boycott the producers, the actors. लोग सबको गालियां देते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ इंसिडेंट्स होता है तब क्या होता है? तब हम क्या करते हैं? We look the other way. हम जमीन के नीचे अपना सिर गाड़ देते हैं। The biggest problem is this. We don't know our own religion. नासिक में जो हुआ वो हिंदुओं की गलती है क्योंकि हम हमारे हिस्ट्री से सीखते ही नहीं। Let me tell you, भारत और भारत की संस्कृति, हमारी भाषाएं, हमारे रिचुअल्स, हमारा कल्चर कितने सेंचुरी से अनब्रोकन है। We are the only surviving ancient civilization. बाकी कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन देख लो, इराक और मेसोपोटामिया गॉन, इजिप्ट गॉन, ग्रीक्स गॉन, मेक्सिको गॉन। एक हमारा ही देश है जहां कितने सारे एंशिएंट चीजें सरवाइव कर रही हैं। कितने सारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस तो इन्हीं एब्राहमिक रिलीजन्स की वजह से कोलैप्स हुई हैं। एक सिस्टमैटिक कैंपेन चलता है हमें हमारे रूट से दूर करने का। सारे हिंदू रीत बुरे हैं, हमारे सारे ट्रेडिशंस बुरे हैं, हमारा कुकिंग बुरा है, हमारे भगवान बुरे हैं, सब बुरे हैं, सब बुरे हैं, इसलिए हमारे साइड आ जाओ। एब्राहमिक रिलीजन्स हमें दिन रात कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमारे भगवान फेक हैं। मेडिकल प्रॉब्लम्स, मेरी एक स्पर्श से गूंगा भी बोलने लगेगा। एक बार नमाज पढ़ लो, सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। हमारे फिल्म्स भी तो यही कहते हैं ना। अगर आप ट्विटर पर जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम के हैंडल पर जाकर उनके सारे ट्वीट्स पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि बॉलीवुड ने किस हद तक हमें इस चीज के बारे में कन्विंस किया है। नासिक का ये ग्रूमिंग गैंग केस इकलौता केस नहीं है। जब से इस केस की खबर बाहर आई है तो बहुत सारे लोग अनोनिमसली अपने कॉर्पोरेट हॉरर स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, कैसे उनके कंपनी में भी ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस होते आए हैं। हम कब तक प्रिटेंड करेंगे कि ये हमारे साथ हर बार नहीं होता? एंड सच कहूँ, इसमें हमारी ही गलती है। हम हिंदूज कम्युनिटी थोड़ी फॉर्म करते हैं, हम मंदिर थोड़ी जाते हैं, हम कूल बनते हैं, हम थोड़े ज्यादा ही ओपन माइंडेड हैं, हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालते, हम रूल्स नहीं बनाते, तो हम कंपल्शन नहीं करते। एंड दैट्स आवर मिस्टेक, बिकॉज आवर ओपन माइंडेडनेस इज मिस्टेकन फॉर आवर वीकनेस। यू नो, लास्ट ईयर हमने एक वीडियो बनाया था अबाउट ब्रिटेन्स ग्रूमिंग गैंग्स। ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग्स में भी यही हुआ। 10, 11, 12 साल की बच्चियों को बहुत सालों के लिए ग्रूम किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया। उन्हें ग्रूम किया गया कि मेरा अब्दुल सही है, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। एंड ये ग्रूमिंग के बाद उनके साथ कितने सारे अत्याचार किए गए। लेकिन पुलिस, तब पुलिस ने क्या किया? लोकल काउंसिल के लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं। क्यों पता है? क्योंकि उन्हें कम्युनल हार्मनी मेंटेन करनी थी। और अब भारत में भी यही हो रहा है। यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू इग्नोर अ क्रिमिनल एक्टिविटी इन द नेम ऑफ कम्युनल पीस, इन द नेम ऑफ नॉट स्प्रेडिंग हेट्रेड? You know what happens? The criminal thinks he can do anything. The criminal thinks he will get away with anything because you will tolerate it and you will do nothing. आज हम इन सारे ग्रूमिंग या कन्वर्जन के क्राइम्स के लिए विक्टिम्स को ही ब्लेम कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि अरे उसका अफेयर टूट गया होगा इसीलिए एफआईआर कर रही है, एक्चुअली कोई इशू नहीं है। तुम ही नीच औरत हो और तुमने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। यू डिजर्व इट। हमें 30 साल लगे कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ था उसके बारे में है सिर्फ बात करने के लिए। एंड इवन नाउ द ट्रू हॉरर स्टोरीज हैव नॉट कम आउट ऑनलाइन। हमने कश्मीर फाइल्स पर वीडियो बनाया और देखिए कितने कमेंट्स आए कि ये प्रोपेगेंडा है। धुरंधर में 26/11 की सच्चाई लोगों को क्या ही दिखाई, आग जर्मनी तक पहुंच गई। जब हमारे साथ इजिप्ट में एक रेसिज्म वाला इंसिडेंट हुआ था तब हमने उसके बारे में एक वीडियो बनाया। एंड उस वीडियो में मैंने एक लाइन कहा, I said हिंदू फोबिया इज रियल, हिंदू हेट इज रियल। और इस एक लाइन की वजह से मुझे इतना सारा हेट मिला है लोगों से दैट अच्छा हुआ तुम्हारे साथ जो हुआ, यू डिजर्व्ड इट।
हिंदू फोबिया बोल के क्यों इस मैटर को नीचे कर रहे हो? ये कमेंट करने वाले लोग वहां पर नहीं थे, मैं थी। मुझे क्या फील हुआ मैं जानती हूँ, तो आप कौन होते हो लेक्चर करने वाले? यही हर बार होता है और इसे ही गैस लाइटिंग कहते हैं। एवरी क्राइम अगेंस्ट हिंदूज इज फेक एंड अ प्रोपेगेंडा। एवरी क्राइम अगेंस्ट एनी अदर रिलीजन इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये दोगलापन दिख रहा है आपको? ग्रूमिंग एंड फोर्स्ड कन्वर्जन्स आर रियल एंड लेफ्टिस्ट एलीट क्राउड के साथ घुल मिल जाने के लिए, ज्यादा कूल या फिर पॉपुलर लगने के लिए लोग दूसरी ओर देखते हैं, इस इश्यू को इग्नोर करते हैं। आज प्रॉब्लम ये है कि अगर लोग आकर आपको आपके भगवान के बारे में, आपके कल्चर्स के बारे में सवाल पूछते हैं तो आपके पास उसके जवाब नहीं है। हम बीफ क्यों नहीं खाते? गौ माता हमारे लिए सेक्रेड क्यों है? हमारे एपिक्स में हमारे भगवान क्या कर रहे हैं? इन सारी चीजों के आंसर्स हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने इन चीजों को कभी स्टडी नहीं किया है। तो इसीलिए जब लोग आकर हमें झूठी बातें बताते हैं, हमारे रिलीजन को नीचा दिखाते हैं, तो हमारे ही लोग उस झूठे मैसेज को बिलीव करते हैं। ये सोचने लगते हैं कि हमारा धर्म इंफीरियर है, इसीलिए उसे छोड़ देते हैं, उसे त्याग देते हैं। हम कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि उस तरफ मैं हेवन में चली जाऊंगी, मेरे सारे प्रॉब्लम्स का उद्धार हो जाएगा। दैट इज रॉन्ग। आई बिलीव रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर एंड बाय दैट आई मीन कि किसी को भी दूसरे का रिलीजन सही है या नहीं, इसमें इंटरफियर करने का कोई अधिकार नहीं है। You cannot tell me that my gods are fake. You cannot tell me that my beliefs are a scam because I am not doing it to you, so you have no right to do it to me. I'm sorry. Rules और respect एक two-way street होता है। अगर मुझे आपके डाइटरी या रिलीजियस रूल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, then it goes without saying कि आपको भी मेरे रिलीजियस रूल्स और डाइटरी प्रेफरेंसेस रिस्पेक्ट करने चाहिए। जब रमजान का महीना चलता है तब कोई भी हिंदू मुस्लिम के पास जाकर नहीं कहता, अरे तू खाना क्यों नहीं खा रहा है, थोड़ा खा ले, अच्छा खाना है। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो उनका होली मंथ है। That's their choice. Then why is it so difficult for people to understand that not eating beef is our choice? If I have to be scared of every single person from their community, क्योंकि वो मुझे ग्रूम करेंगे, they'll force me to convert, they'll attack me in my workplace, they'll attack me in public places, they'll attack my temples, they'll cause bomb blasts, they'll announce on loudspeakers, Raliv, Galiv or Chaliv, then this is a very real fear, no? This is not a phobia, but I feel I am tired of being scared. I am tired of tolerating all of this, and I feel you should not be scared too. This is not a call for violence. This is a call for resistance. मैं ये कह रही हूँ कि हमें हमारे धर्म को, हमारे बुक्स को स्टडी करने की जरूरत है, ताकि कल उठकर जब कोई आके हमें कहे कि हमारा धर्म फेक है, हमारे भगवान फेक है, तो हम उन्हें काउंटर कर पाए, हम डरे नहीं। This is a call to fund organizations that stop conversions. This is a call to fund and protect small temples ताकि हमारा धर्म कंटिन्यू रहे। The thing is, हमें बहुत सालों के लिए ये बताया गया है कि हम इंफीरियर हैं, तो इसे अनलर्न करना एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होगा, लेकिन ये करना आवश्यक है। Parents, please teach your children about our gods, teach them about our epics, teach them about our morals, learn Sanskrit. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज टीच योर किड्स कि सारे लोग अच्छे नहीं होते। बाहर ऐसे बहुत लोग हैं जो ये मानते हैं कि सर्वधर्म एक समान नहीं होते। Some religions are just not compatible with other religions. Sounds harsh, but think about it. It's true. If some religions call you kafir, then it means that all religions are not equal in their eyes. क्योंकि अगर वो आपको काफिर कहते हैं, then वो ये समझते हैं कि आप ह्यूमन नहीं हो, आप inferior हो। This last portion is an answer to those ignorant idiots who called the शिवलिंग a male genital. हिंदू धर्म डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को वर्शिप करता है। शिवलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिवा एंड शक्ति। शिवा जो डिवाइन मैस्कुलिन है एंड शक्ति द डिवाइन फेमिनिन। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, जब शिवा के ग्राउंडिंग और स्टेबिलिटी में शक्ति की क्रिएटिव एनर्जीज मिक्स होते हैं, तो सृष्टि का निर्माण होता है। एंड दैट इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ। व्हेन द मेल एंड फीमेल एनर्जीज कम टुगेदर, अ न्यू लाइफ इज बॉर्न। शिवलिंग इज लिटरली द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। शिवलिंग सृष्टि का प्रतीक है, क्रिएशन का प्रतीक है। आप उसकी पूजा करते हो एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन द वर्ल्ड। कभी शिव तांडव स्तोत्रम या काल भैरव अष्टकम सुनिए, उसमें जो पावर है वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे एंड ये सिर्फ स्तोत्र है। प्लीज डू नॉट एवर मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट योर गॉड्स आर पैसिव। दे कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इफ दे वांट। हमारे देश में इतने देशद्रोही हैं, इतने एलिमेंट्स हैं जो इस देश को पूरी तरह से तोड़ सकते हैं,
इतना सारा करप्शन है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, फिर भी ये देश चलता है। Sometimes it feels like there's no reason for this country to exist, but still it does. हम उस एंशिएंट सिविलाइजेशन के अंश आज भी हर दिन आगे ले जा रहे हैं। हम साधारण वही प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, हम वही भगवान को प्रे करते हैं। भारत देश चलता है क्योंकि उसे हमारे देवी देवता चलाते हैं। हमारे पूर्वजों के हजारों लाखों कर्म हैं जो इस देश को टूटने से रोकते हैं। नेवर फॉरगेट दैट। वीडियो की शुरुआत में मैंने ये कहा था कि नासिक का ये इंसिडेंस हिंदुओं की ही गलती है। हमारी मिस्टेक यही है कि हम ओपन माइंडेड है, हम खुले दिल से सबको अपनाते हैं, सब पर विश्वास करते हैं, उन्हें हमारे घर बुलाते हैं। ये अच्छी बात है एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। लेकिन जब समाज हमें हमारे अच्छे वर्तन की सजा देने लगता है, तब हमें सावधान होने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, अक्ल से काम करने की जरूरत है, और हम ये नहीं करते, यही हमारी मिस्टेक है। तो अगर हमें ये अश्योर करना है कि नासिक जैसे इंसिडेंसेस फिर किसी के साथ भी नहीं होते, तो हमें हमारे रूट से कनेक्ट होना ही होगा, हमारे कल्चर को समझना ही होगा, कन्वर्जन्स के मैल प्रैक्टिस को रोकना होगा, वर्क प्लेसेस को सेफ बनाना होगा। अगर महिलाओं पर या किसी पर भी वर्क प्लेस में शोषण होता है, तो हमें उसे दबाने के बजाय उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढने ही होंगे। ये काम हमें ही करना है। ये इस्लामोफोबिया नहीं है, ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है, जिससे हमें सतर्क रहना ही होगा ताकि हर महिला एक रिस्पेक्ट से भरी लाइफ जी पाए।